नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाई आलोक सोती। दोस्तों, ऐसी वर्मा हम सॉल्व कर रहे थे और आप एंजॉय कर रहे थे। आपके कमेंट सर आंखों पे बहुत अच्छा लगा। मजबूरी थी, कुछ आपने देखा होगा कि और भी चीज हमने शुरू कर रखी हैं। कक्षा 11 के लिए फिजिक्स फंडा फॉर क्लास 11 बना दिया है। क्लास 11 तक की जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कुमार मित्तल की हो चाहे एनसीईआरटी को, उनको अलग कर दिया है। साथ में फिजिक्स फंडा फॉर क्लास 12 कर दिया है। इसी तरह डिमांड आई थी सर कुमार मित्तल के सवाल लगवा दिए जो क्लास 12 से संबंधित हों, या एनसीईआरटी के सवाल लगवा दिए बेटा, उसके लिए हमने सेपरेट कर दिया। तो अब जो फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती बचा, वो आपका एससी वर्मा और आप आईआईटी, जेईई और नीट के लिए। दोस्तों, कल से हम PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नीट के लिए शुरू करने जा रहे हैं। समय क्या होगा आप जानते हैं कि हमारा समय नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक निश्चित समय पे आने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले कल आऊं तो ठीक है। चलिए, उससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। काफ़ी बातें करने को दिल चाहता था आपसे, नहीं हो पा रही थी, मजबूरी थी, कुछ ऑफ क्लाइंट क्लासेस और कुछ और एंगेजमेंट थे जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, ऐसे ही सवाल हमने देखा तो हमको दिखाई दिया, देखिए देखिए देखिए, ये आपकी क्या एक फिक्स पुली है, यहाँ से फिक्स है, लेकिन ये फ्री है। इसका कहीं पे कोई इसका जो है कनेक्शन नहीं है, ये फ्री है, ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकती है। ये फिक्स है, ये अपनी जगह से नहीं जाएगी। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने इसको फ्री पुली वाला केस बताया था, पूरी थ्योरी डेवलप की थी और बताया था कि ये दो सिस्टम बन जाते हैं। एक सिस्टम आपका ये बन गया फ्री पुली वाला, और दूसरा आपका ये बन गया जो ये वायर से, स्ट्रिंग से आपका ये जुड़ के आया है, ये आपका मास। तो फ्री पुलिंग में क्या बताया था, एक रस्सा होता है जो कि एक सिरे पे फिक्स होता है। देखिए हमारा लाल पेन आपको दिख रहा होगा, ये एक सिरे पे फिक्स है और दूसरे सिरे पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो 4 kg का मास है ये आपका है। और एक पुली होती, फ्री टू मूव होती है। और सबसे पहला काम क्या बताया था आपको, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो चैप्टर है, चैप्टर 5 प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए। क्या बताया था बेटा, ये A1 मान लेना, इसको नीचे ही आएगा। तो रस्सा जब ये 1 kg नीचे आएगा तो रस्से से बंधा हुआ है, तो ये किससे चलेगा, A2 से आगे चलेगा। एक चीज हमने आपको ड्राइव करके बताई थी कि भाई साहब A1 A2 में क्या संबंध होता है, A1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द A2। अगर इतनी चीज आपको आती है, आपने ड्राइव कर रहा था, मैंने देख रखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, बाकी सब ठीक है। धरती माता खींचेंगी, आओ भैया, पेन अपना ही गिराना है। M इंटू जी से, M आपका 1 है, इंटू जी कर देते हैं, यानी कि जी से खींचेंगी नीचे की ओर। आप देख रहे हैं यहाँ पे डोरी है, ये 2 डोरी हैं, तो जाहिर सी बात है बंधे एक डोरी से, जब ये नीचे करिएगा तो इसका रिएक्शन डोरी पे आएगा, जो कि हमने कहा कि एक ही डोरी है तो क्या होगा, टी मानते हैं तो टी होगा। और इन दोनों का इफेक्टिव मैंने आपको दिखाया था, याद आ रहा है। 2 चीज प्रूफ की थी, A1 A2 उसका संबंध, और ये 2 दिखाया भी था। अब क्या होगा, इनका क्या होगा, ये अपना mg यानी 4 इंटू जी, इनको थोड़ी ना छोड़ेंगे, इनको भी छोड़ेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ धरती माता। इस सेक्शन का रिएक्शन होगा और नॉर्मल टू द सरफेस होगा, जो कि हमने कह दिया R है। ऐसे सूरत हाल में जब आगे चलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा, और इस वाले T का जो रिएक्शनरी फोर्स आएगा वो ये आएगा। आपको क्या निकालना था, ये जो फ्रिक्शन है आपको वो निकालना है कि ये जो रफ सरफेस है, जो ये आपकी काली सरफेस दिख रही है, रफ सरफेस है, इस पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, वही निकालना है। तो दोस्तों, हम सवाल इसलिए नहीं पढ़ते हैं, आप लोग हमें सर्च करके आते हैं, इसलिए आपका आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। म्यू इंटू आर होता है, आप जानते हैं। तो क्या करें बेटा, 3 इक्वेशन बना लें। एक तो ये बन ही गई है, 2 ठो इसकी बना ले। एक 1 kg के लिए लिखो फट से। न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। अरे भैया, उसकी किताब जो थी ना, प्रिस्ताइका मैथमेटिका, उसमें एक सेंटेंस पढ़ा था मैंने। तो आइए नेट फोर्स देखने जा रहे हैं। 1 kg पे 2 दिख रहे हैं, एक जी दिख रहा है, एक 2t दिख रहा है, अपोजिट है, घटेंगे कहाँ से, ज्यादा से कम।
तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ज़्यादा कौन हुए, जी हुए, कम कौन हुए, 2t है, अपोजिट है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट मास एंड एक्सीलरेशन, मास आपका a1 है, 1 kg है और एक्सीलरेशन a1 है। मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों ने हमारी इस बात को एक्सेप्ट किया और फ्री बॉडी डायग्राम को छोड़ के अब वो किसी भी सिस्टम में नेट फोर्स देखने की कोशिश करते हैं और उनको एंजॉय करने लगे हैं। चलिए साहब, अब आप आते हैं तो 4 kg पे आप लोग को फिर से सलाम आदाब, विशेषकर हमारे पाकिस्तानी और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 kg पे देखिए क्या फोर्स लग रहे हैं, एक आपको टेंशन दिख रहा है, एक आपको फ्रिक्शन दिख रहा है, अपोजिट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, अपोजिट फोर्स घटेंगे घटेंगे, कहाँ से, ज़्यादा से कम, ज़्यादा कौन होगा, जिधर चल रहा होगा भाई, जिधर ज़्यादा दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो नेट फोर्स क्या होगा, जिधर ज़्यादा होगा। अरे न्यूटन वाला देख लीजिएगा, उसी का मजा आप वर्क पावर एनर्जी में ले रहे हैं। बस आपने कही अगर ज़्यादा था, ये भले ही पीछे लगा रहा है, तो ये नेट बन के चल रहा है। तो ये फीलिंग आपके आ गई। यहाँ आपने देखा भाई साहब हमारे टी साहब थे, पीछे फ्रिक्शन लग रहे थे जो कि म्यू इंटू आर थे। आर किसके बराबर है, देखो देखो 4g के बराबर है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, मास कितना है 4 है, एक्सेलरेशन कितनी बेटा a2 है, राइट। हमको क्या निकालना, म्यू निकालना, निकाल लेंगे। अब देखिए a2 को हम एलिमिनेट कर लें, a2 बराबर यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, a2 इज इक्वल टू 2a1 है, तो आप कहेंगे t इज इक्वल टू 4 म्यू जी और 2a2, और 2 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 a1। अभी भी संतुष्टि नहीं, क्योंकि हमको इसको जोड़ना है, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो दोस्तों ये पन्ना खत्म हो गया, चलते हैं आगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रखेगा, 2t माइनस 8 म्यू जी और 8 दूनी 16। तो आपने कहा ऐसे सूरत हाल में 2t माइनस 8 म्यू जी इज इक्वल टू 16a1 मिलेगा। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 3। कंफर्म कर लेते हैं पीछे चल के। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2t माइनस 8 और इक्वल टू 16। अब क्या कीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हैं बेटा, इससे इसको जोड़ लीजिए तो ये 2t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा g और यहाँ से बचेगा आपका, बचेगा 2t कैंसिल हो गया, g माइनस 8 म्यू जी। वहाँ पे a1 था, देखिए देखिए इक्वेशन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्या है बेटा a1 है और यहाँ पे आपके पास 16 है, तो 16 और 1 17a1। बस दोस्तों किसी तरह इक्वेशन 2 प्लस 3 को आपने जोड़ा, ये मिला a1 मिल जाए। a1 के लिए सवाल ने क्या कहा है, आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं कि साहब जो ऊपर देखिए 1 kg की स्पीड जो है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है जब ये नीचे आते हैं 1 सेंटीमीटर। यानी इस डेटा से हम a1 निकाल सकते हैं। और कहाँ से है बेटा, रेस्ट से है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, अरे भाई आगे बढ़िए। आपने कहा रेस्ट से थे u बराबर 0, v बराबर 0.3 मीटर पर सेकेंड, कितना चल रहे पर, कहने लगे बस 1 मीटर। तो दोस्तों इसकी एक्सीलरेशन a1 है, जो कि निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, खैर हमारे लिए तो दाएं हाथ का है। मजा लिया कीजिए। यानी 0.3 का स्क्वायर ये रेस्ट का हो गया और ये हो गया 2a1, s1 जो है 1 है। तो a1 बराबर कितना लिख लें, 0.3 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 2। बस सॉल्व कर लीजिए, 9.8 माइनस 8 इंटू 9.8, am I right, इंटू म्यू is equal to 17.09 डिवाइड बाई 2, am I right। म्यू निकालना, इसको उधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो आपने कहा 0.98 माइनस, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, अभी कर लेते हैं, कैलकुलेटर जी की मदद लेंगे, 0.0 इसको डिवाइड कर लीजिए 4, 5, ये रहेगा ये रहेगा,
राइट। 4 दूना 8, 4 पंजे 20 बराबर 8 इंटू 9.8 म्यू। बस आपका काम बन गया। म्यू निकालना बहुत आसान है दोस्तों। या तो आप अपने मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हैं तो आप ऐसे ही कर लीजिए। मेरे पास चूंकि समय कम है तो हम इससे निकालने की कोशिश करते हैं। कहाँ है कैलकुलेटर जी, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। और 9 पहले इसको गुणा कर ले। 0.045 गुणे 17 माइनस 9.8। ओ ये बेटा मेरा कैलकुलेटर जी बता रहे 0.765 डिवाइड बाई किससे करना है, 8 इंटू 9.8 से कर देते हैं। हमको क्या करना तो कैलकुलेटर जी को है। 8 से भाग कर दिया, फिर हमने भाग कर दिया 9.8 से। और कहीं 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 गलती हो रही है, कहीं पे गलती हो रही है। फिर से करके देखते हैं। 9.45 यहाँ से फिर कर लेते हैं 17 इंटू 0.45 माइनस 9.8। यस, गलती हो गई थी, ये हो गई है, ये गलती हो गई थी। 9.035 बता रहा है। अब इसको हम डिवाइड कर दें 8 से और डिवाइड कर दें 9.8 से। आ गया 1152। तो ये सर ने कहा है कि साहब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों चीजें आसान हैं अगर आपने पहले से ये वाली चीज समझ रखी है। नहीं है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक बार फिर से देख डालिए जल्दी से, और आप इसको कर डालेंगे। A1 और बराबर A2 का रिलेशनशिप अगर आप इस फ्री पुली के सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस में लगता है जब आपकी स्ट्रिंग एक जगह फिक्स हो, दूसरे पे मास हो और पुली फ्री टू मूव हो, तो इसकी एक्सीलरेशन और इसकी एक्सीलरेशन आप पक्का इसको A1 मानिएगा, इसको A2 मानिएगा, और ये रिलेशनशिप होती है। बाकी आपने देखा जो हमने आपको सिखाया था वही सीखते हुए चले आए और आपका काम बन गया। ठीक है, थैंक यू।